चलो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। गाइस आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हमारे पास काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। हम जब कहते हैं कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, गाइस हम उसी की क्लास को आज करने जा रहे हैं। जब गाइस हम कहते हैं यार मैं तो यानी कि मेरे दोस्त से परेशान हूँ, है ना, तो हम बोलते हैं मैं परेशान हूँ। गाइस हम बोलते हैं आई एम, और परेशान को बोलते हैं गाइस सिक आओ। आपने बोला मैं मेरे दोस्त से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड। क्या बोला गाइस? आपने बोला मैं मेरे दोस्त से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड। आपने जब बोलते हैं परेशान होना यानी कि सिक आओ, क्या बोलते हैं गाइस? सिक आओ। मैं मेरे दोस्त से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड। आपने कहा भाई कमाल करते हो, मेडिसिन ले लेके मैं परेशान हो गया, तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ मेडिसिन। आपने पड़ोसी आपके घर में हैं और आपने पड़ोसी आपके पास रोज आते हैं मांगने के लिए, आप अपने पड़ोसी से परेशान होंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ माई नेबर। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम सिक ऑफ नेबर। आजकल गाइस पानी जो है वाटर कभी जो सुबह जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कोई टाइमिंग नहीं गाइस। तो मैंने कहा भाई वाटर सप्लाई से परेशान हो गए तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ वाटर सप्लाई। आपके घर में गाइस स्कूटर है, मान लीजिए पुराना स्कूटर, उसको बार बार स्टार्ट करते हैं और हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो आपने कहा मैं स्कूटर से परेशान हो गया हूँ, तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ स्कूटर। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम सिक ऑफ स्कूटर। मोबाइल, आपने इसको चार्ज लगाया, जैसे ही देखा फिर बंद हो गया, फिर चार्ज लगाया बंद हो गया, अरे मैं इस मोबाइल से परेशान हो गई, तो क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ मोबाइल। जब गाइज किसी परेशान होते हैं बोलेंगे आई एम सिक ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछेंगे गाइज परेशान हो क्या, तो बोलेंगे आर यू सिक ऑफ। आप जिस चीज़ से परेशान है गाइज पूछेंगे आर यू सिक ऑफ। अगर आप हैं तो बोलेंगे यस आई एम सिक ऑफ। क्या बोलेंगे? यस आई एम सिक ऑफ। आप मान लीजिए कि आपने आपके दोस्त हैं जो आपके बार बार आपके बातों में टांग अड़ाते हैं, आपके काम में टांग अड़ाते हैं गाइज, तो जो बार बार आपके काम में टांग अड़ाते हैं गाइज उसे बोलते हैं गाइज नोजी फ्रेंड। क्या बोलते हैं? नोजी फ्रेंड। देखो गाइज इंडिया के अंदर तो टांग अड़ाते हैं, विदेशों में गाइज नाक अड़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं नोजी फ्रेंड। क्या बोलेंगे? NOSY नोजी फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे गाइज? नोजी फ्रेंड्स। तो मैंने कहा मैं मेरे दोस्तों से जो टांग अड़ाते हैं उनसे परेशान हूँ, तो यस आई एम सिक ऑफ नोजी फ्रेंड्स। आपने कहा भाई आप किस व्यक्ति से परेशान हो, क्या परेशान हो, तो आप बोलेंगे उन लोगों से परेशान हो जो मुझे बार बार पूछते हैं भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। तो गाइस हम बोलते हैं इसको बोलेंगे आई एम सिक ऑफ दोज पर्सन। मैं उन लोगों से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ दोज पर्सन हु ऑलवेज, गाइस जो ऑलवेज आस्क मी अबाउट माई मैरिज, अबाउट माई मैरिज, जो हमेशा मेरी शादी के बारे में बात करते हैं गाइज। आई एम सिक ऑफ दोज पर्सन हु ऑलवेज आस्क मी अबाउट माई मैरिज। मैं उन लोगों से परेशान हूँ गाइज जो हमेशा मेरे काम के अंदर टांग अड़ाते रहते हैं, तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ दोज पर्सन हु ऑलवेज। टांग अड़ाना गाइज होते हैं PO के स्पोक्स हिज नोज इनटू माई मैटर। हर गाइज हर परेशान ध्यान देना, हर व्यक्ति परेशान होता है जब हमारे डिसीजन हमारे मैटर में टांग अड़ाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं गाइज। तो बोलेंगे गाइज आई एम सिक ऑफ दोज पर्सन हु पॉक्स हिज नोज इनटू माय मैटर। मैं उन लोगों से परेशान हूँ जो अपनी क्या अड़ाते हैं? नोज अड़ाते हैं, यानी कि मेरे मैटर में मामले में टांग अड़ाते हैं गाइज, उनसे मैं परेशान हूँ, तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ दोज पर्सन, आई एम सिक ऑफ दीज पर्सन लाइक दैट गाइज। मैंने कहा मैं स्टडी से परेशान हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ स्टडी। मैं गर्मी से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ समर। मैं कंप्यूटर से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ कंप्यूटर। मैं मेरी बार भूल जाता हूँ, याद करता हूँ, भूल जाता हूँ, तो गाइज बोलेंगे आई एम सिक ऑफ माई मेमोरी। लंबे बाल है गाइज, बाल बार बना रहे हो, नहीं सेट बैठ रहे, बोलेंगे मैं मेरे बालों से परेशान हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आप मान लीजिए आप घर में पुरानी चीज़ें पड़ी है जो आपकी मम्मी पापा की याद हैं, याद दिलाती हैं, हमको बाहर नहीं फेंक सकते, बट स्कूटर है और जो परेशान है, तो मैंने बोला भाई आई एम सिक ऑफ स्कूटर। तो आपने दोस्त ने पूछा भाई आप इस स्कूटर से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ द स्कूटर। उसने कहा भाई स्कूटर से आप छुटकारा क्यों नहीं पा लेते, यानी गेट रिड ऑफ भी बोलते हैं गाइस और डिस्पोज ऑफ भी बोलते हैं, DISPOS डिस्पोज ऑफ भी बोलते हैं। तो मैंने कहा जहाँ तक स्कूटर का संबंध है, एज फार एज दिस
स्कूटर इज कंसर्न्ड, जहाँ तक स्कूटर का संबंध है, एज फार एज द स्कूटर इज कंसर्न्ड, आई कांट गेट रीड ऑफ इट, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकते? बिकॉज यह मेरे पापा की मुझे याद दिलाता है, ये मेरे दादाजी की मुझे याद दिलाता है, ये मेरी मम्मी की मुझे याद दिलाता है। घर के अंदर पुरानी चक्की पड़ी होगी गाइज, आपके घर में कोई पुरानी रोलिंग चेयर पड़ी होगी, कोई पुराना सामान पड़ा होगा गाइज। जब आप कहते हैं इसको बाहर क्यों नहीं फेंकते, तो आप बोलते हो नहीं 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 हम नहीं फेंक सकते, ये मेरे पापा की निशानी गाइज। तो इसको बोलते हैं इट्स ए कीपसेक, निशानी। इट्स अ कीपसेक ऑफ माई फादर, इट्स अ कीपसेक ऑफ माई फादर। जब कहते हैं मेरे पापा की निशानी है, इट्स रिमाइंड्स मी, यह मेरे पापा की मुझे याद दिलाता है, तो गाइस बोलते हैं इट रिमाइंड्स मी अबाउट माई फादर या ऑफ माई फादर, ऑफ माई फादर। यानी कि गाइज हमें पापा की याद दिलाता है। जब आपने स्कूटर के बारे में बात की, रोलिंग चेयर के बारे में बात की, रिस्ट वॉच के बारे में बात की, पुराने पंखे के बारे में बात की, चक्की के बारे में बात की, कोई पुरानी चीज़ के बारे में बात की, दोस्त ने कहा इसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? वाई डोंट यू गेट रीड ऑफ दिस स्कूटर, वाई डोंट यू गेट दिस रोलिंग चेयर, वाई डोंट यू गेट दिस जो भी चीज़ है। तो आपने बोला जहाँ तक इसका संबंध है, एज फार एज द स्कूटर इज कंसर्न, मैं छुटकारा नहीं पा सकता, आई कांट गेट रीड ऑफ इट, क्योंकि इट्स अ कीपसेक, यानी गाइज ये मेरी याद है, इट्स अ कीपसेक ऑफ माई फादर, ये मेरी पापा की निशानी है, इसीलिए इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर, ये मुझे मेरे पापा के बारे में मुझे याद दिलाता है। तो गाइज जब हम कहते हैं छुटकारा क्यों नहीं पा लेते, जब परेशान हो, तो आपने कहा कि ये मेरे पापा की निशानी है, मेरी मम्मी की निशानी है, मेरे दादा की निशानी है, मेरी नानी की निशानी है, तो गाइज बोलते हैं इट्स अ कीपसेक। जब गाइज हम परेशान होते हैं, परेशान होते होते जब गाइज परेशानी की जो सीमा बढ़ जाती है, जब हमने रिमोट कंट्रोल हमने बार बार चलाया, हमारा नहीं चल रही है लेडी, हम रिमोट कंट्रोल को फेंक कर मारते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है गाइज, तो उसको बोलते हैं डैम इट। क्या बोलते हैं गाइज? डैम इट। क्या बोलते हैं गाइज? डैम इट। यानी कि जो गुस्सा आता है हम फेंक के मारते हैं, जो गुस्सा आता है गाइस, स्कूटर नहीं चल रहा हम लात मारते हैं, तो रिमोट नहीं चल रहा फेंक के मारते हैं, मोबाइल नहीं चल रहा फेंक देते हैं। गुस्सा जब गाइस हमारा बहुत ज़्यादा होता है गाइस, तो उसको हम बोलते हैं डैम इट। क्या बोलते हैं गाइस? डैम इट। जब गुस्सा भी आता है तो उसको ठंडा भी करना चाहिए। जब इतना गुस्सा आ गया गाइस, तो घर वाले कहते हैं ठंडा हो जा, तो बोलते हैं गाइस कूल डाउन। क्या बोलेंगे गाइस? कूल डाउन। क्या बोलेंगे? कूल डाउन। घर वाले बोलेंगे बेटा ठंडा हो जा, बोलेंगे काम डाउन। क्या बोलेंगे? काम डाउन। घर वाले कहेंगे ठंडा हो जा, बी पेशेंस। क्या बोलेंगे गाइज? बी पेशेंस, धीरज रखिए। घर वाले कहेंगे बाय गाइज, जब बोलेंगे बिल्कुल गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो बेटा सही हो जाएगा, तो बोलेंगे गाइज स्पिट योर एंगर। क्या बोलेंगे गाइज? स्पिट यूर एंगर। कब बोल रहे हैं गाइज? जब आपकी परेशानी की सीमा बढ़ जाए, जब आप बोलते हैं डैम इट यानी फेंकते हैं, तब गाइज आपको बोलना होता है कूल डाउन, काम डाउन, स्पिट योर एंगर, बी रिलैक्स। गाइज ऐसे हमें वर्ड बोलने होते हैं। तो गाइज आज की क्लास में हमने देखा, जब हम परेशान होते हैं गाइज तो हम बोलेंगे आम सिकाओ, अगर नहीं होते गाइज तो बोलेंगे आम नॉट सिकाओ। क्वेश्चन पूछेंगे आर यू सिकाओ। आपने पूछा क्या आप घर में बार बार पड़ोसी आते हैं, नेबर आते हैं, आपने बोला पड़ोसी से परेशान हो तो आर यू सिकाओ योर नेबर। आपने कहा यस आई एम सिकाओ माई नेबर। नहीं हूँ तो आई एम नॉट सिकाओ माई नेबर। मैं तो यानी कि जो बार में मैटर में टांग अड़ाते हैं गाइज नोजी पीपल, उसको क्या बोलते हैं? हमने कहा फ्रेंड होंगे तो नोजी फ्रेंड्स बोलेंगे, अगर लोग हैं तो नोजी पीपल बोलेंगे। और आपने बोला कि आई एम सिकाओ दोज पर्सन हु ऑलवेज आस्क मी। पर्सन करो गाइज, हाँ पर्सन्स ऑलवेज आस्क मी अबाउट माई मैरिज। और मैं आई एम सिकाओ दिस मैन, आई एम सिकाओ दिस मैन हु पॉक्स मी फोक्स हिज नॉज इंटू माई मैटर। यानी पोक हिज नॉट इंटू माई मैटर, यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई। आप जब कहते हो मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ गाइज, तो इंग्लिश में बोलते हैं डोंट पोक यूर नोज इंटू
माई मैटर। जब आप गाइज कहते हैं मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, तो बोलेंगे गाइज डोंट पॉक योर नोज इनटू माई मैटर, मेरे मैटर में टांग मत अड़ाइए। और जब कहते हैं गाइज, जब आप कहते हैं छुटकारा क्यों नहीं पा लेते, तो आप कहते हो यह मेरी निशानी है, तो इट्स अ कीप सेक ऑफ माई फादर। क्या बोलते हैं? इट्स अ कीप सेक ऑफ माई फादर, इट्स अ कीप सेक ऑफ माई ग्रांड फादर, इट्स अ कीप सेक ऑफ माई ग्रांड मदर। आप इसमें बोल सकते हैं। ध्यान रखना गाइज, छोटी सी क्लास थी गाइज, इसकी एक्सरसाइज के लिए मैं PDF डाल दूंगा और आप उसको देखना है गाइज। तो गाइज क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्रैक्टिस कीजिए। जल्द मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।